बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। उम्मीद है कि बच्चे आप सब खैरियत से होंगे और आपकी छुट्टियां सर्दियों की बहुत अच्छी गुजरी होंगी और सख्त सर्दी में भी गुजरी होंगी। बेटा जैसे कि सर्दियों की छुट्टियों से पहले हम लोग क्या काम कर रहे थे, हम लोग बच्चों का गालिब और गज़ल का काम कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने तर्जुमा नवीसी की वर्कशीट की थी। जिनकी नहीं हुई है वो मुकम्मल कर लीजिएगा। सही सही है, ठीक है। अच्छा बच्चों ये है कि आज हम लोग जो है, वफ़ा आपने बहुत अच्छी नज़म पढ़ के भेजी थी, आपने और फरवा ने। इस तरह आप भी भेज सकते हैं, एक्टिविटी में हम शामिल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कुलाची के शिकारी। कुलाची के शिकारी का मुताला करेंगे। ये देखिए हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप लोगों से। ये देखिए कुलाची के शिकारी सफ़ा नंबर 20, सफ़ा नंबर 20, ठीक है। पहले मिस थोड़ा सा पढ़ रही हैं, उसके बाद आप लोग जिससे मिस कहेंगी वो अपने आप को अनम्यूट करके पढ़ना शुरू कर देगा। सब म्यूट कर लीजिए, आवाज बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। बहुत जमाने की बात है कि जब कराची को कोलाची कहा जाता था। समंदर के किनारे कोलाची एक छोटा सा गांव था। एक मिनट जरा बेटा, हाँ, एक छोटा सा गांव था। यहाँ मछेरों की एक कौम कोलाच रहती थी। इसके नाम पर इस बस्ती का नाम कोलाची पड़ा था। देखिए जिस तरह हम इस पढ़ रही है ना, जरा गौर से सुनते रहिएगा और हाथ के हाथ आप लोगों को इमला का पैराग्राफ भी टिक करवा देंगे। और जब काम करने को कहेंगे जब करेंगे आप लोग काम, ठीक है, सही है। अच्छा ओके ओके बेटा, सही सुन लिया। इन्हीं दिनों की बात है। माहीगीरों के एक घराने में 7 भाई रहते थे। 6 बड़े भाई खूब तंदुरुस्त थे, मगर इनका सबसे छोटा भाई दुबला पतला और कमजोर था। बड़े भाई सोचते ही कमजोर है, समंदर में दिन भर तूफानी हवाओं के थप्पड़े ना सह सकेगा, इसलिए वो घर पे ही रहता। जबकि इसके बड़े भाई अ, फुपटते मतलब क्या होता है, सूरज की पहली किरण निकलना, फूटना उसको कहते हैं, अपने जाल लेकर समंदर का रुख करते और दिन भर तूफानी लहरों में मछलियों का शिकार करते बहुत दूर निकल जाते। दूसरे मछेरे इतनी दूर तक जाने से घबराते थे। शाम तक इन 6 भाइयों के जाल मछलियों से भर जाते। वो इन्हें बाजार में फरोख्त करके घर की जरूरत की मछलियां लेकर लौटते। इनके वापस लौटने पर सातों भाई और इनके बीवी बच्चे आग पर मछलियां भूनते और अपनी मनपसंद गजा यानी उबले हुए चावलों के साथ खाते। इस तरह इस मेहनतकश खानदान की जिंदगी सुख चैन से बसर हो रही थी। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब सबसे पहले शुरू करेंगे मुबशिर, ओ सॉरी मुबशिर कह रहे हैं, मुबशिर कहाँ से एकदम जहन में आ गए, अहमद अफजल। अहमद अफजल बेटा सॉरी, कैमरा ऑन करो। अहमद अफजल, अहमद अफजल आपको आवाज आ रही है बेटा? स्टार्ट कीजिए। ओके चलें, अहमद अफजल को हमारे ख्याल से आवाज नहीं है। अहमद, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम बिगनिंग। आवाज आ रही है सबको हमारी? तो अहमद अफजल को क्यों नहीं आ रही है? गेस जैनब बताइए बेटा। अहमद अफजल को शायद आवाज आपकी नहीं जा रही हो। हाँ जबी अहमद बेटा पढ़ना शुरू की ताकि हम और बच्चों को भी कहें जल्दी से पढ़ने को। फिर बहुत जमाने की बात है, बहुत जमाने की बात है जब कराची को कुलाची कहा जाता था। समंदर के किनारे कराची एक छोटा सा सात
एक छोटा सा गांव था। गांव था। यहाँ मछेरों की यहाँ मछेरों की एक कौम कौम कच्छ कुलाज रहती थी। कुलात रहती थी। इसके नाम पर इसर आबादी बेटा अहमद अफजल देखिए, इसके नाम पर इस बस्ती का नाम कोलाची पड़ा था। कुलाची पड़ा था। अच्छा अहमद अफजल, हम आपसे लास्ट में सुनते हैं, पहले आप देखिए सब कैसे पढ़ रहे हैं। समीर आप पढ़िए। बहुत जमाने की बात है जब कराची को कुलाची कहा जाता था। समंदर के किनारे कुलाची सा गांव था। यहाँ छोटा सा गांव था। एक छोटा सा गांव था। यहाँ मछेरों की एक कौम कुलाच रहती थी। इसके नाम पर इस बस्ती का नाम पड़ा था। कोलाची पड़ा था। कुलाची पड़ा था। इन्हीं दोनों की बात है। माही गिरों के एक घराने में 7 भाई रहते थे। भाई खूब तंदुरुस्त थे, मगर इनका सबसे छोटा भाई दुबला पतला और कमजोर था। फिर सोचे ये कमजोर है, समंदर में दिन भर तूफानी हवाओं के थप्पड़े ना सहे सकेगा। वो घर पर ही रहता जबकि इसके बड़े भाई फूफटे ही अपने जाल लेकर समंदर का रुख करते दूर तक जाने से और दिन भर तूफानी लहरों में मछलियों का शिकार करते बहुत दूर निकल जाते। दूसरी मछलियां ओके, वेरी गुड बेटा समीर, जबरदस्त, बहुत अच्छा पढ़ा है आपने। ठीक है, कोशिश कीजिए अपनी दरसी किताब से पढ़ें, इसमें जरा मुकम्मल नहीं आ रहा है शायद। एक मिनट। नहीं मैंने ओके, नेक्स्ट है फहाद, आप पढ़िए। दूसरे मछेरे इतनी दूर तक जाने से घबराते। फहाद चलें शुरू से पढ़ें। बहुत जमाने की बात है जब कराची को कुलाची कहा जाता था। समंदर के किनारे कुलाची एक छोटा सा गांव था। यहाँ मछेरों की एक कौम कुलाची रहती थी। इसके नाम से पर इस बस्ती का नाम कुलाची पर पड़ा था। इन्हीं दोनों की बात है। माही गिरों के एक घराने में 7 भाई रहते थे। 6 बड़े भाई खूब तंदुरुस्त थे, मगर इनका सबसे छोटा भाई दुबला पतला और कमजोर था। बड़े भाई सोचते ये कमजोर है, समंदर में दिन भर तूफानी हवाओं के थपेड़े ना सह सकेगा। इसलिए वो घर पर ही रहता जब के इसके बड़े भाई फूफटे ही अपने जाल लेकर समंदर का रुख करते और दिन भर तूफानी लहरों में मछलियों का शिकार करते बहुत दूर निकल जाते। ओके फहाद, गुड। वफा कंटिन्यू।
वेरी गुड फहद। दूसरे मछेरे इतनी दूर तक जाने से घबराते थे। शाम तक इन 6 भाइयों के जाल जाल मछलियों से भर जाते। वो उन्हें बाजार में शाबाश, फरोख्त करके, फरोख्त करके घर की शाबाश, जरूरत की मछलियां लेकर लौटे। इनके वापस लौटने पर साथियों इनके वापस लौटने पर सातों भाई और उनके हाँ भाई और उनके बीवी बच्चे आग आकर या आग पर मछलियां भूनते और अपनी मनपसंद मनपसंद ग़िज़ा ग़िज़ा यानी उबले हुए चावल चावलों के साथ खाते। इस तरह इस मेहनतकश खानदान की जिंदगी सुख चैन से बसर असर हो रही थी। शाबाश, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड वफा, जबरदस्त। अदियान, हाँ अदियान अब आप पढ़े। ओके बेटा, पहले अदियान पढ़ ले, फिर उसके बाद हम आपको मोहतशम। अदियान, लास्ट लाइन है इस सफ़े की। एक दिन अदियान, कौन से पढ़ूं? बेटा आप सुन नहीं रहे थे? पेज जी, नंबर सुन। सफ़ा नंबर 20 की लास्ट लाइन से पढ़िए। एक दिन कुलाची के ये मछेरे एक दिन कोलाची के ये मछेरे हर रोज की तरह सुबह सवेरे मछलियां पकड़ने घर से गए। आगे लिखा हुआ। बेटा आपकी बुक कहाँ है? घर से गए लेकिन, ये लीजिए, लेकिन सूरज घर से गए, कहाँ पे लिखा हुआ है? नेक्स्ट पेज कर दिया इसने, पढ़िए। सूरज डूबने पर लोग लौट कर नहीं आए। घर में सबसे छोटा भाई और घर की औरतें हमेशा हाँ बेटा, हमेशा की तरह इनका इंतजार कर रही थी। शाबाश। सिंधी जबान में शिकारी को घातू कहते हैं। शाबाश। जब रात हो गई और घाटो घर ना आए तो घर वालों की परेशानी बढ़ गई। वो अपनी सादा सी झोपड़ी से बाहर निकल आए। ये खबर आन
की आन की आन आन में सारे गांव में फैल गई कि 6 शिकारी भाई भाई 6 शिकारी भाई आज समंदर से नहीं लौटे। शाबाश अदियान, वेरी गुड, बहुत अच्छी मछ- कोशिश है आपकी। ठीक है, अच्छा, ओके ओके मछेरों ओके अदियान, हो यहाँ तक हो गया, सही है, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। मोहतशिम आप पढ़िए, जो बच्चे रह जाएंगे वो कल कंटिन्यू करेंगे, सही है। अली आपकी तबीयत सही नहीं, यहीं से पढ़िए बेटा। गुजरी से पेज नंबर 22, मछेरों की सेकंड पैराग्राफ, लास्ट लाइन, मछेरों की छोटी सी बस्ती में सभी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक थे। ये देखिए, ये रहा, दुख सुख में शरीक थे। ओके मैं इसके आगे वाली लाइन ना जी जी, इसलिए सब ठीक गांव वालों की रात परेशानी में गुजरी। सुबह होते ही छोटा भाई अपने भाइयों की खैर खबर लेने समंदर के किनारे पहुंचा। शाबाश। मछेरे अपनी किश्तियां समंदर में उतारने के लिए खड़े थे खड़े थे। पूछने पर वो इतना हाँ, ही बता सके कि वो लोग समंदर में बहुत दूर तक गए और फिर किसी ने आते नहीं देखा। वापस आते मछेरों नहीं के देखा, साथ शाबाश। कश्ती में बैठकर समंदर में उतर गया। में समंदर में उतर गया और शाबाश। जिस तरफ के भाई अपनी कश्ती ले जाते थे इस सिमत में इसी सिमत में वो दूर तक गए। ओके अचानक उन्हें ओके ओके बहुत दू ओके बेटा, वेरी गुड। अली अब आप पढ़े, दूर तक गए। शाबाश मोहतशिम, वेरी गुड बेटा। अली आप पढ़िए, उसके बाद 4 मिनट रहते हैं जो रह गए हैं, जैसे आयशा है, जैनब है, उम्मे फरवा है, अरीबा, ये सब ये कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कोलाची की शिकायत नंबर 2। अली आप पढ़िए। अचानक इन्हीं एक बहुत बड़ा भंवर भंवर भावर नजर आया। गौर से देखने पर इन्हें पता चला कि भावर में एक बहुत बड़ी मछली मगरमच्छ चक्कर लगा रही है। छोटे भाइयों का दिल बैठ गया। इसे मालूम हो गया कि इसके बड़े भाइयों की कश्ती भावर में फंस गई थी और इन्हें इसी मछली ने खा लिया है। इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। दूसरे मछेरे बहुत गमगीन हुए और आंसू बहाते हुए किनारे की तरफ लौट आए। सिंध जबान में मगरमच्छ बहुत बड़ी मछली आमतौर पर शार्क को कहते हैं। शाबाश, वेरी गुड, ओके, जबरदस्त बेटा, बहुत अच्छा पढ़ा है आपने। अब देखिए यहाँ तक, जहाँ तक पढ़ा है ना हम लोग ने कोलाची की शिकारी, इसका थोड़ा सा आपको हम बैकग्राउंड बताते हैं। कोलाची कराची का पुराना नाम था कोलाची। अब उसकी एक कहानी बताइए, ठीक है। एक बस्ती थी छोटी सी, वहाँ के लोग, वहाँ कोलाच कौम थी, वो कोलाच कौम कहलाती थी वहाँ के रहने वाले, और उसका नाम, बस्ती का नाम क्या था? कोलाची। और नाम लेते 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 क्या पड़ गया? कराची नाम हो गया इसका, ठीक है।
कोलाची। इसकी आपको हिस्ट्री बताएंगे इंशाअल्लाह कल हम कि ये है क्या। अच्छा, अभी जो आप लोग को क्या करना है बच्चों, हम लोग ने कहा लास्ट काम कहाँ तक किया था, ज़ैनब जरा आप बताइएगा, रिकॉल कीजिएगा जरा। लास्ट काम मिस लास्ट काम हमने अल्फाज जुमले किए थे बच्चों के गालिब के, और उसके बाद आपने टाइटल बॉक्स बनवाया था कुलाची की शिकारी का। ओके, जबरदस्त। कुलाची की शिकारी का टाइटल बॉक्स बनाया था मैंने इमला के अल्फाज भी लगा लिए और वो बेटा। कुलाची की शिकारी के इमला के अल्फाज तो अभी दिए नहीं है बेटा हमने, मैंने इमला के अल्फाज भी लगा लिए हैं। उतार लिए आपने, इमला के अल्फाज दिए थे आप लोगों को। मिस अल्फाज मैंने भी आपने टिक नहीं करवाया, वो तो बहुत सारे अल्फाज वही मैंने। हमने कहा अभी अल्फाज, मैंने इमला के अल्फाज कहा था करने को आपसे हमने, अल्फाज इमला के अल्फाज नहीं ना, है ना ज़ैनब? मैंने बुक से किए। नो मिस, आपने सिर्फ कहा था कि हमें सिर्फ मंसूबा बंदी बनानी है। हाँ, सिर्फ ये कहा था। अगर जिसने अल्फाज इमला के अल्फाज कर लिए हैं बुक से कुलाची की शिकारी के तो सही है, लेकिन इमला का पैराग्राफ देंगे आप लोगों को मिस दफा, ठीक है? इमला का पैराग्राफ कल टिक करवाएंगे, अल्फाज मैंने टिक करवा देंगे, नहीं है तो आप लोग को मैंने पिक्चर नहीं सेंड कर किए देंगे। इमला के अल्फाज, मैंने सिर्फ टाइटल बॉक्स बनाया। हाँ चैप्टर तो अभी आज शुरू हुआ है ना। हाँ हाँ, आज ही शुरू हुआ है बेटा ये, लेकिन मनसूबाबंदी पहले बनवा दी थी ताकि हम आज आप जब पढ़ते रहे तो आप लोग को इमला का पैराग्राफ टिक करवा दें हम, ठीक है? कल इंशाअल्लाह वो टिक करवा देंगे हम, सही है बच्चों? और जो बच्चे रह गए हैं कल कंटिन्यू करेंगे कुलाची शिकारी नंबर 2 से, ठीक है? चलिए बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा बहुत। आप लोग का हम होमवर्क अपलोड कर देंगे, रीडिंग करनी है आप लोगों को और मनसूबाबंदी बनानी है, ठीक है? कुलाची की शिकारी की। यस वफा, पूछिए क्या पूछना है बेटा। टाइटल बॉक्स